तो गुरु महाराज ने कहा तुम सबको महात्माओं की खोज करनी चाहिए। महात्मा ऐसे नहीं मिलेंगे, भूखे को रोटी खिला दोगे, प्यासे को पानी पिला दोगे। उस समय पर ये इच्छा मन में रखना कि कोई महात्मा मिल जाए, तो तुमको जो है महात्मा बुला लेंगे या वो तुमको मिल जाएंगे। और जब वो तुमको मिल जाएंगे तो वो तुमको क्या सुनाएंगे, तुमको वो सत्संग देंगे। और कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, तुम्हारे अंदर वो विवेक को जागृत कर देंगे। और रावण के अंदर कहा जाता है कि ज्ञान बहुत था, लेकिन बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। अगर ज्ञान से अगर आदमी तर सकता था, कोई बैठे हुए लोग ये भी कहते होंगे कि भाई ये बता रहा है तो बड़ा ज्ञानी है। तो देखो ज्ञान अलग होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जैसे एक तोते को पढ़ा दिया जाता है, तोते को कोई बात पढ़ा दी जाती है तो तोता उसी बात को रटता है। ये पोपट पंछी ज्ञान बोलते हैं इसको। पढ़ लेना और रटना और सुनाना, ये हो गया ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान के अनुसार जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं, विवेकी। उसको क्या कहते हैं, विवेकी। वो विवेकी होता है। और रावण के अंदर ज्ञान तो बहुत था लेकिन विवेक नहीं था। ज्ञान सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसको विवेक नहीं था कि भाई किस समय क्या करना चाहिए, किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसने सत्संग नहीं सुना था। महात्माओं ने बताया कि रावण के राज में इतनी सुख संपत्ता थी, इतना सुख साधन से परिपूर्ण था। आप यहाँ सौर ऊर्जा देखते हो, ये सौर ऊर्जा की निर्मित उस समय उसने कर ली थी। सौर ऊर्जा वो ऐसी खोज में था कि वो सोने से खुशबू आ जाए, ऐसा उसकी खोज चल रही थी। और जो है स्वर्ग तक वो सीढ़ी बनाने के योजना बना रहा था, यानी रिसर्च कर रहा था। और उसने जो है कई ग्रंथों को भी रच दिया, इतना ज्ञानी, लेकिन फिर भी मारा गया। उसका कारण क्या, सत्संग नहीं मिला, महात्मा नहीं मिले। तो ये दो कारण की वजह से रावण, उसकी सदगति हो सकती थी, लेकिन दो कारण की वजह से उसकी दुर्गति हो गई। तो यह प्रेमियों ज़्यादा कुछ नहीं, हम इतना ही समझ ले कि पहली चीज़ आपको महात्माओं की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ आपको सत्संग की ज़रूरत है। और जब महात्मा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो उनके सत्संग को पी लो। पीने का मतलब है सुनना नहीं, इस तरफ से सुन लो, इस तरफ से निकाल दो, उसको सत्संग और विवेक नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा कि एक दफ़ा क्या हुआ, एक दुकानदार था, सत्संग में यानी कि हफ्ते में, महीने में और चर्चा में जाता था। तो एक दिन उसको कोई काम आ गया, तो जो है उसने अपने लड़के को कहा कि भाई तुम एक काम करो, मेरी जगह तुम सत्संग में चले जाओ। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का गया सत्संग में। अब सत्संग में गया तो जैसे आपको यहाँ पर सुनाया जा रहा है कि भाई भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, उसने सत्संग में वो बात सुन ली। उसकी और बात कोई समझ में नहीं आई, एक ही बात समझ में आ गई कि भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, बाकी कोई बात समझ में नहीं आई। गुरु महाराज ने कहा एक एक सत्संग में एक एक बात भी अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, उस पर चलने लग जाओ, तो तुम्हारा काम हो गया होता। तो उसने सुन लिया, भाई भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिला देना, कोई भी जीव भूखा आ जाए उसको खिला दो। तो गया दुकान पर गया तो उसके पिता ने कहा कि मैं कुछ काम करके आता हूँ, तब तक तुम दुकान पर बैठो। भाई दुकान पर बैठा। अब बाहर से दूर से ये गाय आ रही है, बेचारी गाय आ रही है, और बाहर जो है अनाज का जो है बोरी रखा हुआ था। गाय आई और उस अनाज के बोरी में मुंह मार दिया और अनाज खा रही है। अब लड़का बैठा हुआ है और देख रहा है। याद आया उसको कि भाई महात्मा जी ने कहा है कि भूखे को रोटी खिला दो, खाना खिला देना, और प्यासे को पानी पिला देना। तो चलो बेचारी भूखी है, वो खा रही है तो उसको खाने दो। बैठा है आराम से देख रहा है, खुश हो रहा है। देखो प्रेमियों, तुम अगर किसी भूखे को खाना खिलाओगे, करके देखना, तो इतनी खुशी होगी, बहुत खुशी होती है ना। भूखे को रोटी खिला देना, भूखे को, लेकिन खाए हुए को खिलाओगे तो वो कहेगा अरे ये क्या है, मैं तो खा कर आया था, ये क्या है। लेकिन जब भूखे को खिलाओगे तो वो चाव से खाएगा, चाहे जैसे भी खिचड़ी खिला दो, फिर भी कहा अरे बहुत अच्छी थी, और वो आशीर्वाद देगा। तो ये क्या होता है, वही प्रकार उसके साथ हो गया। लड़के के साथ कहा कि ये भूखी है और चलो खाने दो, इसको डंडा नहीं मारेंगे, भगाएंगे नहीं। बैठ रहा और बहुत खुश हो रहा है कि देखो महात्मा ने बताया था और उस पर मैं चल रहा हूँ, खुश हो रहा है। उतने में पिताजी दूर से देख रहे, अरे ये पागल क्या कर रहा है। दूर से दौड़ते दौड़ते आए और लड़के के सामने कह दिया, अरे बच्चा ये क्या कर रहा है, ये तूने क्या कर दिया। कहा पिताजी क्या हुआ। अरे कहा कि तू कहाँ गया था। बोले मैं तो सत्संग में गया था, आपने सत्संग में भेजा था, मैं वहाँ गया था। कहा कि क्या सुन कर के आया। कहा वहाँ बताया भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो।
तो ये भूखी है बेचारी, तो ये अनाज खा रही है। अरे ऐसे तो तू बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसे बात को मान लेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे पागल, देख मैं कितने दिनों से सत्संग में जा रहा था, लेकिन देख जैसे सत्संग से उठता था तो ऐसा धोती का ऐसे पल्ला झाड़ देता था। क्या करता था? पल्ला झाड़ देता था, एक भी बात को लाता नहीं था, सब वही छोड़ जाता था मैं। और ऐसे तू बात को लेकर के आएगा तो तू तो कंगाल हो जाएगा। तो पिताजी ने उसको बड़ी डांट लगाई, ए प्रेमियों, यही हालत तुम्हारी हमारी हो गई है। 2500 साल से 50 साल से कथा में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, बहुत सुन लिया, पल्ले कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, इसलिए हमारी ये हालत है। अगर पल्ले कुछ लिया होता तो इतनी उच्च गति हो गई होती। जैसे मीराबाई ने पल्ले लिया, मीराबाई ने पल्ले लिया तो देखो वो महात्मा बन गई। और गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा भक्त अगर कोई तुम्हारे परिवार में बन जाए तो अरे तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाएगी, तर जाएगी माई। अगर तुम्हारे घर में ये कोई ऐसा भक्त पैदा हो जाएगा तो माँ बाप तो तर जाएंगे, लेकिन उसके दादा परदादा वो भी तर जाएंगे, और आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाएगी, यानी 14 पीढ़ी तर जाती है अगर तुम्हारे घर में अगर ऐसा कोई भक्त पैदा हो गया। लेकिन अभी माई क्या कहती है, पिताजी क्या कहते हैं, अरे मत जा, सत्संग में जाएगा तो साधु बन जाएगा, सत्संग में जाएगा तो यार इसका खाना पीना छूट जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आ गया। हम देखते हैं कई लोग ये कहते हैं अरे उनके साथ मत जाना, उनको डर लगता है कि भाई ये भी सत्संगी बन जाएगा। पहले के लोगों को अपने बच्चों को सत्संग में भेजते थे। राजा दशरथ ने जो है अपने पुत्रों को आश्रम में भेजा कि जाओ वहाँ शिक्षा लो धर्म कर्म की। लेकिन आज देखो लड़के क्या, पिताजी मना कर देते, माता पिता ही मना करते हैं कि मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर माता पिताओं ने अपने धर्मों का निर्माण नहीं किया और लड़का और लड़की अगर जो है नालायक निकल गई और गलत रास्ते पर चली गई तो बाबा जी ने कहा कि उसका फल तुमको भी भोगना पड़ेगा, माँ बाप को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी ड्यूटी थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी संगत में भेजना, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और वो अगर लड़की अगर बदतमीज निकल गई, नालायक निकल गई, किसी का हाथ पकड़ करके निकल गई, लड़के अगर चरित्रहीन निकल गए तो उनके जो पाप बनेंगे उसमें से तुम भी भागीदार बनोगे। अगर भक्त बनने से तुम तर सकते हो, अगर मान लो निम्बा भाई है, आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे घर में हमारे लड़के अगर भक्त बन गए, भक्त प्रहलाद जैसे, भक्त हनुमान की तरह, तो वो हम भी तर जाएंगे। लेकिन अगर वो भक्त नहीं निकले, वो अगर नालायक निकल गए तो तुमको हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। बात समझ में आई? सिर्फ तरने की बात नहीं है, डूबने की भी बात है। इसीलिए पहले के लोग अपने पेट से अच्छे जन्म मिले, अच्छी जीवात्मा हमारे पेट से जन्मे, इसलिए जो है पूजा पाठ तीर्थ व्रत और गरीबों को भोजन खिलाते थे, इसी आशा से कि हमारे पेट से अच्छी आत्मा ने जन्म लेना चाहिए, और अच्छी आत्मा ने अगर जन्म ले लिया तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। अब ये जो भाई है ये तो 7 पीढ़ियों को तार देंगे, पीछे की 7 और आने वाली 7। लेकिन हमारी जो ये बहनें हैं ना, बहनें लड़कियां बच्चियां, ये 2 जो है 2 परिवारों को तार देती है, मायका को भी तार देती है और ससुराल को भी तार देती है। ये कब होता है? जब महात्मा मिलते हैं, जब सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलने के बाद उस पर हम चलते हैं, तब ऐसा होता है। भक्त प्रहलाद जो है भगवान नारायण को कहते हैं कि प्रभु मेरे पिताजी ने बड़ा अन्याय किया है, उनको माफ़ कर देना, उनको जो है सजा मत देना, उनको माफ़ कर देना, उनको तार देना। तो भगवान क्या कहते हैं नारायण, उन्हें मालूम है कि भक्त प्रहलाद तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारी जो बीत गई जो पीढ़ी है 7 पीढ़ी, वो भी तर जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ी भी तर जाएगी। तो ऐसे बच्चों को हमको आपको पढ़ाना सिखाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी संगत में उनको भेजना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए, और अच्छे मार्ग पर वो चले तो वो अच्छा करेगा तो उसका फल भी तुमको मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका फल भी तुमको हमको भोगना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कब सुधार होता है? गुरु महाराज ने कहा कि सठ सुधरई सतसंगति पाई। सठ कहते हैं जो बिल्कुल भी नालायक है, ऐसे लोग भी जो बिल्कुल पापी है, दुष्ट है, दुराचारी, व्यभिचारी है, अन्यायी है, कामी, क्रोधी, लालची, चोर, डकैत, मांसाहारी, शराबी, ऐसे लोग जो है संगत में आकर के, सत्संग में आकर के सुधरते हैं। अगर नहीं सुधरते तो फिर कैसे आपके वाल्मीकि ऋषि का इतिहास बनता? वाल्मीकि ऋषि क्या थे? डाकू थे ना।
तो डाकू से अगर धर्मात्मा और पुण्यात्मा महात्मा बन सकते हैं, तो कोई कहता है, आप ही लोग कहते हो, अरे ये शराबी है, ये सुधरने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कभी मत ये कहना कि बुरा आदमी सुधरेगा नहीं और अच्छा आदमी बुरा नहीं बन सकता। गुरु महाराज ने कहा जिसको तुम आज अच्छा कह रहे हो ये कल बुरा बन सकता है, और जिसको तुम कल आज बुरा कह रहे हो कल अच्छा बन सकता है। इसका कारण क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि संगत, अगर तुम कितने भी अच्छे हो, संगत तुम्हारी बुरी रहेगी तो उसका असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, और बुरी संगत के कारण उनके गुण तुम्हारे अंदर आने के बाद तुम भी जो है उनके साथ चले जाओगे। अगर वो चोर है, डकैत है, बेईमान है, धोखेबाज है और उनके चरित्र गिर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद हमारा भी जो है उनके तरह आचरण व्यवहार उठना बैठना हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा? सठ सुधर ही सत्संगत पाई। सठ, सठ कहते हैं सबसे बुरा, दुष्ट। ऐसे भी लोग सुधरते हैं, कैसे? सत्संगत। सत्संगत किसको कहते हैं? जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ हो, उसकी संगत करने से बुरे लोग सुधर जाते हैं। तो सत्य से कौन जुड़ा हुआ है? महात्मा जुड़े हैं। सत्य से कौन जुड़ा है? महात्मा। और महात्मा से आप और हम जुड़े हैं तो हम हो गई संगत। क्या हो गई? ये महात्मा सत्य से जुड़े हैं और ये जो सुनाते हैं उसको सत्संग कहते हैं, और उनकी संगत जो बनाई है, जो सत्संगी है, वो संगत है, और उस संगत में जो कोई आ जाएगा तो वो भी सुधर जाएगा। महात्माओं के साथ जब हम आप जुड़े रहेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि डाकू, चोर, लुटेरे ऐसे भी आकर के सुधर जाते हैं, और बाबा जी ने जो है बड़े बड़े डाकुओं को सुधार दिया। सब सुधरते हैं लेकिन सत्संग और संगत मिलनी चाहिए। इसलिए रोया महाराज कह रहे कि समय हो गया, महात्मा मिलना चाहिए, महात्मा मिल जाए, सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग मिल जाए तो उनकी हर एक बात पर चलना चाहिए, और आखिर तक, ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दो, आखिर तक चलना चाहिए, अंतिम समय तक। जय